नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं बेसिक नॉलेज विद सूरज सिंह। दोस्तों, आज है 20 सितंबर 2020 और आज से जुड़े सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित करंट अफेयर्स के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले करंट अफेयर में प्रधानमंत्री जी ने बिहार में 14,000 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, जिसमें कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 21 सितंबर 2020 को बिहार में 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं की शुरुआत की जाएगी। जिन 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास होना है, उनमें 350 किलोमीटर लंबी सड़कों का निर्माण किया जाएगा, जिन पर 14,258 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलते हैं अगले करंट अफेयर की ओर। दोस्तों, राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, शिक्षा मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के राष्ट्रीय महत्व वाले संस्थानों के निदेशकों के आगंतुक सम्मेलनों का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेशी और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करना है और 21वीं सदी को ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है, ऐसा श्री रामनाथ कोविंद ने अपने भाषण में बताया। ये सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने और एक समतामूलक और जीवंत ज्ञानवान समाज विकसित करने का दृष्टिकोण निर्धारित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाले शिक्षा मंत्रालय तथा डॉक्टर कस्तूरी रंगन और उनकी टीम के प्रयासों की सराहना करते हुए राष्ट्रपति ने उल्लेख करते हुए कहा कि 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 12,500 से भी ज़्यादा स्थानीय निकायों और लगभग 675 जिलों की व्यापक भागीदारी तथा 2 लाख से अधिक सुझावों पर विचार करने के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार की गई है, जो कि ज़मीनी स्तर की सोच और समझ को दर्शाता है। अगले करंट अफेयर में दोस्तों, मार्गरेट एटवुड को 2020 डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। मार्गरेट एटवुड, जिनको 2020 में डेटन लिटरेरी पीस प्राइज लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए साहित्य की शक्ति को चिन्हित करने के लिए दिया जाता है। रिचर्ड श्री हेलबुक डिस्ट्रिक्टेड अचीवमेंट अवार्ड का नाम दिवंगत अमेरिकी राजनयिक के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1995 के बोस्नियाई शांति समझौते की अगुवाई की थी। मार्गरेट एटवुड कविता, कथा, गैर काल्पनिक निबंध और हास्य पुस्तकों की विपुल लेखिका हैं। हाल ही के वर्षों में उन्होंने द हैंडमेड टेल नामक एक नया दौर निकाला था, जो कि डायस्टोपियन भविष्य का 1985 का उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है, जिसमें कि अमेरिकी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए एक लोकतांत्रिक समूह के द्वारा महिलाओं को वशीभूत किया जाता है। अगले करंट अफेयर में दोस्तों, गुजरात सरकार ने मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना का शुभारंभ किया है। ये योजना राज्य में महिलाओं के समूहों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी, जो कि MMUY के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50,000 संयुक्त देयता और अर्निंग समूह JLEG का गठन किया जाएगा। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भी 50,000 ऐसे समूह बनाए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक समूह में 10 महिला सदस्यों को रखा जाएगा। समूहों को सरकार के द्वारा ब्याज मुक्त ऋण की पेशकश की जाएगी। ब्याज राशि सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। गुजरात सरकार शीघ्र ही बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने जा रही है और इन महिला समूहों को दिए जाने वाले ऋण के लिए स्टाम्प शुल्क भी माफ़ करने का निर्णय लिया गया है। अगले करंट अफेयर में, जम्मू कश्मीर ने नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने 18 सितंबर 2020 को इस क्षेत्र के लिए नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लॉन्च कर दिया है। ये ज़मीन की खरीद बिक्री में लेन देन के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली है। इस सिस्टम को राष्ट्रीय इंफॉर्मेटिक्स केंद्र के द्वारा तैयार किया गया है। इस पंजीकरण प्रणाली को डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। ये प्रारूप, भाषाओं, प्रक्रियाओं और सूत्रों के संदर्भ में संघ राज्य क्षेत्र में व्याप्त विविधता को संबोधित करेगा। ये सिस्टम कहीं से भी सूचना तक पहुंच प्रदान करेगा और इस प्रणाली का डेटा प्रवर्तन एजेंसियों और आम आदमी दोनों के लिए उपलब्ध किया जाएगा। इससे पहले ये प्रणाली पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र सहित 3 राज्यों में अपनाई जा चुकी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, गोवा, मिजोरम, मणिपुर, बिहार और झारखंड भी इस प्रणाली को शुरू करने पर सहमत हो गए हैं।
चलते हैं अगले करंट अफेयर में। वैभव यानी कि वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन 2020 का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन लगभग 1 महीने के विचार विमर्श सत्र के बाद किया जाएगा, जो कि 3 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। ये S&T और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया की एक पहल है ताकि विचार प्रक्रिया, प्रथाओं और अनुसंधान और विकसित संस्कृति पर विचार विमर्श किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य उभरती और चल रही चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग करने के लिए व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करना है। अगले करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रेलवे जल्द ही उच्च भीड़ भाड़ वाले देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन किराए के साथ एक अतिरिक्त यूजर चार्ज उपयोगकर्ता शुल्क अधिरोपित करने का विचार कर रही है। भारतीय रेलवे जल्द ही उच्च भीड़ भाड़ वाले देश के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर ट्रेन किराए के साथ एक अतिरिक्त यूजर चार्ज उपयोगकर्ता शुल्क अधिरोपित करने का विचार कर रही है। इस अतिरिक्त यूजर चार्ज का इस्तेमाल रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और निवेश को आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने हेतु किया जाएगा। गौरतलब है कि देश भर के 70,000 से भी अधिक रेलवे स्टेशनों में से केवल 10 से लेकर 15% यानी कि केवल 700 से 1000 स्टेशनों पर ही इस प्रकार का शुल्क अधिरोपित किया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने अभी तक इस शुल्क के तहत वसूली की जाने वाली राशि निर्धारित नहीं की है। भारतीय रेलवे यूजर चार्ज का निर्धारण स्टेशन पर एकत्र होने वाली भीड़ के आधार पर कर सकती है। साथ ही इस दौरान ये भी ध्यान रखा जाएगा कि उस स्टेशन को पुनर्विकास अथवा विस्तार की आवश्यकता है या नहीं। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर्स में। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश के पहले विशेष सामान्य विमानन चार्टर्ड टर्मिनल का उद्घाटन कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर देश के पहले विशेष सामान्य विमानन का उद्घाटन किया। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा निर्मित ये चार्टर्ड टर्मिनल उड्डयन क्षेत्र को और भी मजबूती देगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया के उन गिने चुने एयरपोर्टों में शामिल है जहां पे निजी विमानों के लिए अलग अलग टर्मिनल की व्यवस्था की गई है। इससे निजी विमानों के यात्रियों को परेशानी मुक्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, साथ ही उनकी निजता भी सुरक्षित रहेगी। नए टर्मिनल से हर दिन 150 निजी विमानों उड़ान भर सकेंगे। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में। IFC ने भारत को हरित भवन विकसित करने के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान किए हैं। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ने यानी कि IFC ने भारत को हरित भवन विकसित करने के लिए सार्वजनिक परिवहन में सुधार करने और ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों के विस्तार के लिए $2 ट्रिलियन प्रदान करेगी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत इंटरनेशनल फ्लेवर्स और फ्रेगनेंसेस INC IAFF को न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेज INC के अधिग्रहण की मंजूरी दे दी है। ये प्रस्तावित संयोजन ड्यूपॉन्ट डे निमॉर्स इंक यानी कि ड्यूपॉन्ट के न्यूट्रिशन एंड बायोसाइंसेज बिजनेस पर IFF के द्वारा पूर्ण नियंत्रण के अधिग्रहण से संबंधित है। ड्यूपॉन्ट की एक नवगठित कंपनी स्निपको पर पूर्ण अधिग्रहण के माध्यम से ड्यूपॉन्ट B को व्यापार का हस्तांतरण करेगी। IFF संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्थित एक सार्वजनिक उद्योग है। IFF उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योगों जैसे कि खाद्य और पेय, व्यक्तिगत देखभाल या फिर घरेलू उत्पाद उपयोगों में उपयोग की जाने वाली विशिष्ट स्वाद और सुगंध के विकास, निर्माण और विक्रय से जुड़े व्यापार के लिए पूरी दुनिया में सक्रिय है। IFF की मुख्य व्यावसायिक इकाइयाँ सुगंध और स्वाद हैं। स्पिनको हाल ही में निर्मित हुई एक कंपनी है जिसके लिए ड्यूपॉन्ट अपने N&B बिजनेस का हस्तांतरण करेगी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में। राज्यसभा ने 2 महत्वपूर्ण विधेयकों दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 और महामारी संशोधन विधेयक 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी है। दिवाला एवं
ऋण शोधन अक्षमता सहित उद्योग पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता का मकसद कंपनियों को चालू रखना है, इसका मकसद उनका परिसमापन करना नहीं है। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण पैदा हुई अभूतपूर्व स्थिति के कारण इस बारे में अध्यादेश लाया गया था। इस विधेयक के तहत प्रावधान ये है कि कोरोना वायरस की वजह से 25 मार्च से 6 महीने तक कोई नया दिवाला या फिर ऋण शोधन अक्षमता संहिता कार्रवाई शुरू नहीं की जाएगी। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने उच्च सदन में महामारी रोग संशोधन अधिनियम 2020 को पेश कर दिया है, जिसका विभिन्न पार्टियों के अधिकांश सदस्यों ने समर्थन किया है। हालांकि कुछ सदस्यों ने इसके दायरे में अस्पतालों के सफाई कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं और पुलिस एवं अन्य विभागों जैसे कि आपात सेवाओं के कोरोना वायरस को भी लाने का सुझाव दिया है। ये विधेयक सरकार के द्वारा 22 अप्रैल को जारी अध्यादेश के स्थान पर लाया गया है। कोविड-19 मरीजों का इलाज कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की घटनाओं को गैर जमानती अपराध बनाने के लिए सरकार ने उक्त अध्यादेश के जरिए महामारी रोग अधिनियम 1897 में संशोधन किया था। विधेयक का मकसद वर्तमान महामारी जैसी किसी भी आपातकालीन स्थिति के दौरान स्वास्थ्यकर्मी के खिलाफ किसी भी तरह की हिंसा और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करना है। प्रस्तावित अधिनियम में ऐसी हिंसा में लिप्त होना या फिर उकसाने पर 3 महीने से 5 साल तक की कैद और 50,000 से 2 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। गंभीर चोट के मामले में 6 महीने से 7 साल तक की कैद और 1 लाख से 5 लाख रुपए तक के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर में। एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण के प्रबंधन के लिए पीएमओ के नेतृत्व वाले पैनल की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए गठित उच्च स्तरीय कार्यबल की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों, मंत्रालयों के सचिवों ने भाग लिया। इन विभागों, मंत्रालयों में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, कृषि, सड़क और पेट्रोलियम मंत्रालयों के अलावा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शामिल है। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ने इस बात पर जोर दिया कि वायु प्रदूषण के कारणों से निपटने के लिए उचित एहतियाती एवं निवारक उपाय सुनिश्चित करने के लिए फसल की कटाई और सर्दियों के मौसम की शुरुआत से काफ़ी पहले ये बैठक बुलाई गई है। बैठक के दौरान वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों, राज्य सरकारों एवं विभिन्न मंत्रालयों के द्वारा किए गए उपायों की प्रगति और उनकी समीक्षा की गई है। बैठक में इस मुद्दे पर गौर किया गया कि पिछले 2 वर्षों के दौरान पराली को जलाने की घटनाओं में 50% से अधिक की कमी आई है और अच्छे QI वाले दिलों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग की सख्त कार्रवाई से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील जैसे अन्य ई-कॉमर्स पोर्टल्स ने खादी ब्रांड नाम के तहत उत्पादों की बिक्री करने वाले अपने 160 से अधिक वेब लिंकों को हटा दिया है। KVIC ने एक बयान में कहा कि KVIC ने 1000 से भी अधिक उन कंपनियों को कानूनी नोटिस भेजा था जो कि अपने उत्पादों को बेचने के लिए खादी इंडिया ब्रांड नाम का उपयोग कर रही थी। इस प्रकार वे खादी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर रही थी और खादी कारीगरों के काम को नुकसान पहुंचा रही थी। KVIC के उसी नोटिस के बाद ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों ने ये पहल की है। अगले करंट अफेयर में कोविड-19 से ठीक होने वाले रोगियों की दर के मामले में भारत ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को पछाड़ते हुए विश्व में पहला स्थान हासिल कर लिया है। भारत में अभी तक सबसे अधिक 42 लाख से अधिक कोविड के रोगी ठीक हो चुके हैं। वैश्विक रिकवरी दर में भारत का योगदान करीब 19% है। इसकी बदौलत भारत का राष्ट्रीय रिकवरी दर भी लगभग 80% पर पहुँच गया है। अगले करंट अफेयर में हिंदुस्तानी ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HOCL, जो कि रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है, उसको सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS प्रमाणन प्रदान कर दिया गया है। HOCL अपनी स्थापना के बाद से रसायनों के निर्माण में अग्रणी रहा है और गुणवत्ता इसका आदर्श वाक्य है। ये कंपनी एक या दूसरे तरीके से भारत सरकार की मेक इन इंडिया पहल का समर्थन एवं उसका क्रियान्वयन कर रही है। इस कंपनी के सभी उत्पादों को व्यापक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, खासकर दवा उद्योग में, जहां की उत्पाद की उच्चतम गुणवत्ता की मांग होती है। HOCL का गठन 1960 में बुनियादी रसायन के उत्पादन को स्वदेशी बनाने, रसायन उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने तथा महत्वपूर्ण जैविक रसायनों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के पहले प्रयास के रूप में किया गया था। अगले करंट अफेयर में भारत सरकार ने सार्वजनिक खरीद मेक इन इंडिया के लिए प्रधानता 2017 आदेश में संशोधन कर दिया है। इन संसाधनों से
भारत में चीनी निवेश पर अंकुश लगेगा। इस संशोधन में कहा गया है कि अन्य देशों के निकाय जो कि देश भारतीय कंपनियों को अपनी सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं देते हैं, उन्हें भारतीय सरकारी खरीद प्रक्रियाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और पड़ोसी देशी विशेष रूप से चीन से निवेश को रोकने के लिए किया गया है। ये विभागों और नोडल मंत्रालयों को वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं के लिए स्थानीय सामग्री का हिस्सा बढ़ाने में सक्षम करेगा। जून 2020 के आंकड़ों के अनुसार वर्ग 1 और वर्ग 2 के स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं का हिस्सा क्रमशः 50%, 20% तय किया गया था। इन संशोधनों के बाद भारत सरकार खरीद के लिए एक ऊपरी सीमा मूल्य निर्धारित करेगी, जिसके लिए विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों के साथ संयुक्त उपक्रम बनाना होगा ताकि सरकारी निविदाओं में भाग लिया जा सके। अगले करंट अफेयर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश से विशेष बेंच बनाने और उन सभी मौजूदा और पूर्व विधायकों सांसदों के खिलाफ लंबे समय से लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई तुरंत करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्देश एक जनहित याचिका PIL के जवाब में दिया है, जो कि दोषी नेताओं को चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रही थी। अगले करंट अफेयर में सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता केनरा बैंक ने लीड मैनेजमेंट सिस्टम LMS आई लीड 2.0 इंस्पायरिंग लीड सिस्टम वर्जन 2.0 लॉन्च कर दिया है। ये प्रणाली ग्राहकों के लिए कहीं भी कभी भी की तर्ज पर अपनी सेवाओं को प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। लीड प्रबंधन प्रणाली LMS के माध्यम से ग्राहक इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कॉल सेंटर, SMS और मिस्ड कॉल जैसे सरल तरीकों के माध्यम से प्रदान की गई सेवाओं की पूछताछ कर सकते हैं और इन तक पहुंच सकते हैं। ये नई पहल बैंक के नए और मौजूदा ग्राहकों दोनों के साथ व्यावसायिक संबंध बनाने और बनाए रखने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। अगले करंट अफेयर में नेपाल करीब 7 वर्ष के बाद यात्री रेल सेवा फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है। भारत से 2 रेलगाड़ियां खरीदने के बाद ये फैसला किया गया है। डीजल और बिजली से चलने वाली ये रेलगाड़ी भारत से कल जनकपुर पहुंचेगी। रेल सेवा शुरू होने में कम से कम 1.5 महीना लगेगा। इस समय रेलगाड़ियों के लिए आवश्यक कर्मियों की भर्ती चल रही है। ये नेपाल की पहली ब्रॉडगेज यात्री रेल सेवा होगी। ये रेलगाड़ी जनकपुर के निकट कुर्था से जयनगर के बीच चलेगी। ये दोनों जगह भारत की सीमा के निकट है। जनकपुर और जयनगर के बीच पहले भी रेल सेवा उपलब्ध थी, लेकिन ये नैरो गेज लाइन 7 वर्ष पहले बंद कर दी गई थी। आज के करंट अफेयर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। नमस्कार।